तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज का जो ये वीडियो बनने वाला है, अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 1, 2 और 3 को इस वीडियो पे बताया जाएगा। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने अध्याय 3 के इंट्रोडक्शन क्लास को किया है बिल्कुल बेसिक्स से, तो आप उन्हें ज़रूर एक बार देख लें। उस वीडियो का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। वहाँ से आप जो है अध्याय 3 के बेसिक्स पॉइंट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को समझना। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहा है 1 नंबर कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। सवाल नंबर 1 है बच्चों कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों? पहले। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में हम लोगों को क्या करना है? तो व्यक्त करना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है बच्चों। इस टाइप का जो हिसाब है, अभी जैसे 3.1 में पढ़ रहे हैं, आगे 3.2 3.3 में भी हमें इसी टाइप का हिसाब को मतलब बनाना पड़ेगा। वहाँ अगर यहाँ सीख लेते हैं तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो है आयु वाला हिसाब को बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको समझाते हैं हम लोग। आफ्ताब जो है ना अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे, यानी अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। फिर बोलता है आफ्ताब ही अब से, यानी अभी वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसी स्थिति को जो है ना बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में हम लोगों को क्या करना है? तो ओनली व्यक्त करना है। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल है इसे जो है। और हाँ, इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं हो। और अपने सभी दोस्तों के साथ इन्हें जो है ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है सभी बच्चा इसका लाभ भी उठा सके और मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो भी होगा, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब अपने बारे में बोल रहा है और अपनी पुत्री के बारे में बोल रहा है। अभी वर्तमान आयु दोनों में से किसी का तो पता है नहीं, तो इसलिए जो है अभी आफ्ताब की आयु बोल रहा है, पुत्री की आयु बोल रहा है। तो अभी तो हमें उम्र उसका पता है नहीं कि आफ्ताब कै साल का है और उनकी पुत्री कै साल की है, तो पता है नहीं। तो वो हम लोग क्या कर लेंगे? तो मान लेंगे। सबसे पहले मानते हैं हम लोग, ऐसा सब टाइप का हिसाब जैसे आएगा तो हमें मानना पड़ेगा। तो ठीक है, मानते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लिए कि आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना साल है? तो x साल है। और तथा आफ्ताब के, चल लिख देते हैं हम फुल, आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हम लोगों ने मान लिया कि आफ्ताब का जो है x साल है और आफ्ताब की पुत्री का आयु y साल है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग जो है आते हैं केस 1 पे। पहले केस 1 का मतलब हुआ स्थिति 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्थिति क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले 7 साल पहले आफ्ताब का कितना आयु था और उनकी पुत्री की कितना आयु था, उनको जानेंगे। उनके बाद जो है इस लाइन को जानेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो नहीं जानेंगे तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जो है 7 साल पहले आफ्ताब कै साल का था वो जानेंगे। अच्छा, मान के चलते हैं, जैसे आफ्ताब की आयु हम लोग x वर्ष मान लिए, मान के चलते हैं 20 साल मान लेते। कितना मान लेते? 20 साल मान लेते हैं। और इसको मान लेते 10 साल मान लेते, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर आफ्ताब का वर्तमान आयु 20 साल है तो 7 साल पहले कै साल का होगा? तो 7 साल पहले कितना होगा? तो 13 साल का होगा। तो कैसे निकाले 13? तो 20 में 7 को क्या कर दिए? घटा दिए। पहले का मतलब घटाना ना। और हाँ, और अगर पुत्री का आयु 7 साल पहले कितना होगा? तो 10 में 7 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 साल। मतलब
अगर आफताब का वर्तमान आयु 20 साल है और उनकी पुत्री का आयु 10 साल है तो 7 साल पहले आफताब 13 साल का होगा और उनकी पुत्री 3 साल की होगी। लेकिन अभी हम 20 के जगह हम क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 20 के जगह हम क्या लिख देंगे, x माइनस 7। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, 10 के जगह में y लिए हैं तो y माइनस 7। कोई दिक्कत है? तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। एक हिसाब को बढ़िया तरीके से सीखेंगे, बाकी बात आगे भी सेम टू सेम इसी टाइप का हिसाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो केस 1 में क्या है कि लिख देते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, यानी 7 साल पहले की। तो 7 साल पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना हो जाएगा, आफताब x साल का, 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। फिर उनकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, अगर पुत्री अभी y साल की है तो 7 साल पहले तो y माइनस 7 क्या हो जाएगा, तो वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से, और बच्चों आप लोगों को ये बात बता देते हैं कि इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी हमें जो है 2 गो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मतलब डबल समीकरण के बारे में हमेशा पढ़ना है। तीसरा अध्याय में जितना भी हिसाब तीसरा अध्याय में आएगा आपको जो है डबल समीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब डबल समीकरण के बारे में हर एक हिसाब में जो है हमारा डबल समीकरण आएगा। अच्छा, डबल समीकरण तब आएगा जब डबल डबल बात करेगा। तो इसमें जो है पहले हर सवाल में डबल रहेगा सवाल, मतलब 2 बातें रहेंगे। जैसे कि 7 साल पहले की बात हो रहा है और एक बोल रहा है 3 वर्ष बाद का बात हो रहा है। 2 बातें हमेशा बोलेगा। जो भी हिसाब बनाएंगे तीसरा आ जाएगा, हमेशा 2 बात बोलेगा। और 2 बोलेगा तो उनके लिए जो है 2 समीकरण निकाल लेंगे, फिर उनको जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे सॉल्व कीजिएगा। आराम से आपका जो है ये चैप्टर आसान तरीके से निकल जाएगा। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको प्रश्नावली 3.1 में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब 7 साल पहले आफताब कितना साल का है, तो x माइनस 7 साल का है, ठीक है, मैं तुमसे, ठीक है, हम जो है ना आफताब की आयु और उनकी पुत्री की आयु को आपस में क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7 आफताब की आयु हो गया। मैं तुमसे मतलब किन से, अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो उनकी पुत्री का आयु कितना है अभी, तो y माइनस 7 है। तो आफताब कहता है कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। तो बहुत बच्चा सोचता है कि आफताब ना 7 गुनी आयु का है तो आफताब में ना 7 से गुना होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। गुना होगा किस में, तो पुत्री की आयु में। क्यों, क्योंकि देखिए ये x माइनस 7 पिता की आयु है और y माइनस 7 किसका आयु था, तो उनकी पुत्री का। तो पिता की आयु से पुत्री का आयु तो हमेशा कम ही होगा, या पुत्र का आयु क्या होगा, पिता की आयु से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर हम किसी चीज़ को बराबर दिखाते हैं, बराबर होगा तब ना बराबर दिखाएंगे। जैसे अभी पुत्री का आयु y माइनस 7 है, तो हमेशा जो है पिता की आयु से कम होगा। मगर हमें अभी क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो जो कम रहेगा, अभी पुत्री का आयु कम है तो पुत्री की आयु में हम लोग को क्या करना है, 7 से गुना करना है, ना कि पिता के, ठीक है। पिता के आयु में 7 से गुना नहीं कीजिएगा, किनकी आयु में, तो पुत्री की आयु में। तो पुत्री का आयु है y माइनस 7, तो उसमें गुना करेंगे हम 7 से, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर तब हो सकता है जब पुत्री की आयु जितना साल कम है उसको उससे क्या कर दिए, गुना कर दिए, तब जो है वो पिता की उम्र के क्या हो सकता है, तो आपस में बराबर हो सकता है। बराबर इसलिए कर रहे हैं हम लोग ये दोनों को, क्योंकि हम जो है इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसका मानक रूप होता है यानी व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, फिर एक ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0, 2 बार लिख दिए इसको, A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमेशा हम लोगों को डबल समीकरण निकालना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, और डबल समीकरण को निकालने के बाद इनको सॉल्व करने का हम लोगों के पास 4 नियम है, एक ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक ग्राफीय प्रतिस्थापन वज्रगुणन, और एक कौन सा है क्या छूट गया, हाँ ग्राफीय प्रतिस्थापन वज्रगुणन, हाँ एक विलोपन। ये 4 विधि से जो है हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है हमें सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, हमें बोला गया है कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में ओनली क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। अगर सॉल्व करने बोलता तो जो विधि है उनसे सॉल्व कर लेते। और ये सारा जो हम बोले कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है यानी मानक रूप है, और इसको विधि कितने विधि इसको सॉल्व करने के लिए A to Z जितने भी बातें हैं ना, तो बेसिक क्लास में हम जो उसमें बता चुके हैं। तो ये जो तीसरा अध्याय का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उनको एक बार ज़रूर आप लोग वॉच कर लेंगे, तो ये जो है जो हम बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, जिसका जो है वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब देखिए x मैंने 7 लिख दिया बराबर 7 गुना वाई 7y प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते 49। अब क्या करना है कि जितना चढ़ वाला है उनको एक साइड, मतलब जितना चढ़ वाला है उसको एक साइड, और बिना जो अचड़ वाला है उसको एक साइड, जैसे x लिख दिए, प्लस का 7y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर उधर क्या लिखेंगे, माइनस का 49 ये है, और माइनस का 7 को अगर बराबर के उस पर भेज देंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा, अब देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो हमें तो निकालना है हमेशा डबल समीकरण, और डबल समीकरण के लिए डबल बात भी करेगा, तो एक बात को जो है हम लोग निकाल लिए हैं। अब सेकंड बात क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मान के चलते हैं आफ्ताब x साल का है, तो 3 वर्ष बाद कितना साल का होगा, x प्लस 3 साल का। नहीं समझ में आया, अच्छा पहले मान के चलते हैं कि आफ्ताब 20 साल का है, तो 3 साल बाद कितना साल का होगा, तो 3 जोड़ेंगे ना इसमें, तो कै साल का हो जाएगा, तो 23 साल का हो जाएगा। और उनकी पुत्री अगर 10 साल की है तो 3 साल बाद कितना साल का होगा, तो 10 3 13 साल का। अब हम 20 के जगह में x लिखे हैं तो x लिख देंगे, x प्लस 3 लिख देंगे। अब 10 के जगह में y लिखे हैं तो y प्लस 3 लिख देंगे। पूरा सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है इसलिए हम लोग इधर लिखते हैं, या चलिए उधरे लिख देता है, चलिए हो गया। अब यहाँ बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष बाद। ये हमारा जो है क्या है, स्थिति यानी केस 2 है, CASE केस 2, दूसरा केस। 3 वर्ष बाद किसकी आयु, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब अगर x साल का है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। और उनकी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, उनकी पुत्री की आयु 3 साल बाद कितना हो जाएगा, पुत्री y साल की है तो 3 साल बाद y प्लस 3 वर्ष हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, किससे, पुनः प्रश्न से, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सके जिस पर आपके डाउट का सल्यूशन होगा। तो पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे कि अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मैं मतलब कौन, आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब कितना है, तो x प्लस 3 साल का है, x प्लस 3 साल का है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, तो उनकी पुत्री का आयु कितना है, y प्लस 3 है, और हमें तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए हम लोग बीच में बराबर देंगे, अब बराबर देने के बाद ये दोनों बराबर तब होगा जब पुत्री की आयु, y प्लस 3 किसकी आयु है, तो पुत्री की आयु है, तो इसमें ना कमी होगा क्या, पिता की आयु से कम किसका आयु होगा, पुत्री का आयु, और जिसका आयु कम होगा उसी में हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ बोला है ना कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मतलब x प्लस 3 आफ्ताब बोल रहा है, मैं तुमसे मतलब y प्लस 3 कौन है, पुत्री, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पिता की आयु में 3 से गुना नहीं करना है, पुत्री का आयु में 3 से गुना करना है, ठीक है, क्योंकि पुत्री का आयु कम है, जिसका आयु कम रहेगा उसी की आयु में हम लोगों को क्या करना है, तो गुना करना है। तो क्या लिख देंगे, x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, और 3y प्लस 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 3 थिया
9। अब देखिए x लिख दिए, प्लस का 3y को इधर खींचे तो माइनस का 3y बराबर 9 का 9 हो गया, प्लस का 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जितने भी चर वाले हैं उनको एक साइड कर देते हैं, जितने अचर वाले हैं उनको एक साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए x माइनस 3y बराबर लिख देंगे, 9 में 3 गया तो 6 हो जाएगा। ये आ गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। हमने क्या बताया कि इस चैप्टर के सभी सवाल को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पढ़ने के बाद इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमेशा डबल समीकरण निकलेगा, और डबल समीकरण निकलेगा तो इनको जो है 4 विधि है, 4 विधि में से कोई सा विधि लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे इनको। लेकिन हमें कहा गया है यहाँ पर कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इतना होने के बाद, इतना तो सब कुछ कर लिए हैं, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो स्थिति है ना, इनको कौन सा विधि में सॉल्व करना है? तो बोल रहा है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। ये जो समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 निकाले ना, इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप में क्या करना? व्यक्त करना। तो हम लोगों ने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है? तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए 2 छोटे छोटे हम लोग डब्बा निकालेंगे और उनको जो है ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। बस सवाल हमारा सॉल्व हो गया। उनके बाद हम लोग 3.1 के दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है अब हम इसे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम इसको थोड़ा मिटा दें। समीकरण को याद रखना, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इनको मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले ले मिटाने से पहले। ये जो समीकरण 1 है इनको भी मिटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये है समीकरण 1। और क्या है? समीकरण 2 क्या है? x माइनस 3y बराबर 6, यह है समीकरण 2। तो इन्हीं 2 समीकरणों को सॉल्व करके जो है सॉल्व नहीं करना है, इसे क्या करना है? ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो समीकरण 1 से हम लोगों का एक डब्बा निकलेगा, ठीक है, निर्देशांक निकाला जाएगा इससे। फिर समीकरण 2 से भी एक डब्बा निकाला जाएगा, मतलब डब्बा में जो है ना निर्देशांक आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? और डब्बा निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए जो इसमें करना क्या होता है कि x में और y में अपने मन से मान रखा जाता है, जैसे a 0 1 2 3 4 आपका जो मन हो वो रख सकते हैं, ठीक है। फिर उनके बाद इनका जो है ग्राफ हम लोग खींच लेंगे ग्राफ में, और ग्राफ भी जो है फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए क्या लिखेंगे? तो जब समीकरण 1 में जब x बराबर कितना हो? 0 हो तो x, अगर हम समीकरण 1 में 0 ले लिए तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में x की जगह कितना ले रहे हैं? तो 0 ले रहे हैं, तो x की जगह 0 ले लेंगे। 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। कितना बच्चे सोचते हैं सर 0 क्यों लिए? 1 भी तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, 1 क्यों नहीं। 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जो आपका मन हो वो लीजिए। तो हमारा मन हुआ 0 लेने का तो हम 0 ले लिए। तो 0 माइनस 7y करेंगे तो माइनस का 7y ही होगा, बराबर कितना? माइनस का 42। ये माइनस माइनस कट गया, क्योंकि बराबर की इस पार भी अगर माइनस हो, बराबर की उस पार भी माइनस हो तो वो दोनों कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कटाने में। y बराबर क्या लिख देंगे? 42 और 7 यहाँ बीच में कुछ नहीं तो क्या है? गुना है। तो 7 अगर गुना में इधर आएगा तो किस में आएगा? तो भाग में। 7 एकम 7 7 छके 42, इसलिए y का मान कितना आ गया? तो y का मान 6 आ गया। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 लिए, एक मान माने हैं। हमेशा जो है समीकरण 1 रहे या 2 रहे, 2 मतलब एक समीकरण में 2 बार मानना है। एक बार जैसे x बराबर 0 मान लिए,
दूसरी बार y बराबर 0 मान लेंगे, या 1 2 3 4 जो भी मानने का मन हो। उसी टाइप से समीकरण 2 में भी वही करेंगे, x बराबर 0 मान लेंगे एक बार, फिर y के जगह में 1 2 3 4 या 0 ही मानने का मन है तो 0 ही मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। चलिए अब समीकरण 1 में ही हमको पुनः मान रखना पड़ेगा, तो देखते हैं जैसे कि समीकरण 1 में x का मान रखे, अब y का मान रख देते हैं, तो अब फिर से x का भी मान रख सकते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं है कि जैसे x का मान 0 रखे, x का मान अब 2 रखने का मन है तो वो भी लिख देते, वो भी सही रहता, दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम y पे लिख रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में y बराबर कितना हो, 0 हो, तो समीकरण 1 में y का मान 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू वाई के जगह बीच में कुछ गुना है, y के जगह हम लिख देंगे 0 बराबर कितना -42। देखिए x का x लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, 7 का 7 लिख दिए, और 7 और y के बीच में कुछ गुना था तो गुना लिख दिए, और y का मान हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, तो 0 मान के चल रहे हैं तो 0 लिख दिया बराबर -42 लिख दिए, x और -7 गुना 0 तो माइनस का कितना 0 ही बराबर कितना -42, और x में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया -42 हो गया। तो समीकरण 1 से जो है हम लोगों ने 2 बार मान को मान लिया है। अब जो है इससे जो है हमारा जो है ना एक डब्बा रेडी हो गया, जो कि जो है ग्राफ खींचने के लिए बहुत ही, अगर ये डब्बा अगर आपका नहीं निकलेगा तो आप इसका ग्राफ खींच ही नहीं सकते हैं, और ये ग्राफ डब्बा निकालना बहुत ही आसान है, मान रखो और डब्बा निकालो। देखिए x का मान क्या, आज पहले लिख देते हैं, x और y लिख देते हैं। अभी x क्या माने हैं, x माने हैं 0, x मान लिए 0, ठीक है। यदि समीकरण 1 में x बराबर 0 माने तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान 6 आ गया, ठीक है, उसको लिख देना है। फिर समीकरण 1 में ही y का मान माने हैं 0 तो y का मान लिख देंगे 0, और x का मान कितना आ गया, तो x का मान -42 आ गया। ये डब्बा जो रेडी हुआ किस समीकरण से हुआ, तो समीकरण 1 से हुआ। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट समीकरण 2 के लिए भी इसी टाइप का डब्बा रेडी करना पड़ेगा। अब जैसे 0 है 6 है, मान में अंतर हो सकता है लेकिन डब्बा सेम टू सेम बनाना है, मतलब डब्बा इसी टाइप का बनाना है, मान अलग अलग हो उससे दिक्कत नहीं है, और 2 डब्बा के मदद से हम लोग आराम से ग्राफ खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समीकरण 2 में करते हैं, तो समीकरण 2 में लिखते हैं, ये समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस 3y बराबर 6 है, लिख दिए। x के हम कितना मान रहे हैं, तो x के मान 0 मान रहे हैं, तो 0 लिख दिए, -3y बराबर कितना 6, और 0 - 3y तो -3ay होगा बराबर कितना 6। तो या लिखना था हम लोगों को, बीच में यहाँ कुछ ना क्या है, गुना है, तो y बराबर क्या लिखेंगे 6 बट्टे -3 गुना है, यहाँ गुना है ना बीच में, वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कितना बच्चा सोचते होंगे सर माइनस को अगर बराबर के उस पार लेके जाते हैं तो प्लस होता है। हाँ प्लस होता है कब, जब सिंपल माइनस और माइनस हो तब, लेकिन यहाँ पर माइनस जो है -3 जो माइनस जो है 3 के साथ में है ना, तो 3 यहाँ गुना में है, अगर कोई गुना से भाग में जाता है ना तो जो भी चिन्ह रहता है साथ में उनको साथ में लेके जाता है, ठीक है, वो पलटी नहीं होता है। तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, तो इसीलिए y का मान कितना हो गया, 1 भागा 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। एक बार मान लिया, अब सेकंड बार मानते हैं, तो यही समीकरण 2 में आप y का मान 0 मान लेते हैं, तभी x का मान 0 माने थे ना, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में ही, 2 में y बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर 6 है, 6 लिख दिए, x माइनस 3 इंटू बीच में इंटू है, y के जगह हम कितना मान रहे हैं, तो y के बराबर 0 मान रहे हैं बराबर कितना 6, या x अच्छा एक बात बताइए, माइनस यहाँ कुछ ना प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 0 0 बराबर कितना 6, इसीलिए x का मान कितना हो गया, तो x में 0 घटाएंगे तो x हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो गया, तो x का मान 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बार माने हैं, एक बार यहाँ माने हैं, एक समीकरण के लिए 2 बार मानना पड़ता है, अगर 2 बार मान लिए तो इसके लिए भी एक डब्बा रेडी हो गया, इसके लिए एक डब्बा रेडी हो गया, पहले से डब्बा टाइप का बना देंगे और लिख देंगे, जैसे इधर लिख दिए x, इधर लिख दिए y। अब बताइए x कितना माने, तो x 0 माने, तो x के आगे में लिख देंगे 0। अच्छा x अगर 0 माने इसको सॉल्व किए तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान -2 आ गया, तो y का मान लिख देंगे -2। फिर एक बात बताइए समीकरण 2 में ही y कितना माने 0, तो y की जगह में लिख देंगे 0, तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 6 आ गया। तो समीकरण 1 से ये डब्बा और समीकरण 2 से ये डब्बा, और ये दोनों डब्बा के मदद से जो है हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है बच्चों। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है इसको जो है हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है ग्राफ में कैसे खींचेंगे, ये डब्बा और इस डब्बा के मदद से, ठीक है। ये दोनों डब्बा को जो है आप लोगों को जो है बढ़िया से बनाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब इसका जो है ग्राफ खींचते हैं हम लोग 1 नंबर का। अब जो है हम लोग 3.1 का ही जो है 1 नंबर के सवाल का क्या कर रहे हैं, तो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जो है
3.1 के 1 नंबर के प्रश्न को पढ़ करके समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये दोनों रेडी किया था, और समीकरण 1 से 1 डब्बा ये और समीकरण 2 से 1 डब्बा ये दोनों निकाला गया था, ठीक है ना। तो इन्हीं 2 डब्बों के मदद से हम जो है क्या कर लेंगे, तो ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को जो है 2 लकीरें खींचने पड़ते हैं, पहले एक्स अक्ष या पहले वाई अक्ष भी खींच सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलिए हम लोग बनाते हैं एक्स अक्ष को। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, इधर लिख देंगे एक्स, इधर लिख देंगे एक्स डैश, ठीक है। हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सीख रहे हैं। चलिए अब हम लोग वाई अक्ष खींचते हैं। इधर लिख देंगे हम लोग वाई, इधर लिख देंगे वाई डैश, ठीक है ना। और यहाँ बीच में होता है मूल बिंदु, यानी 0 लिखना है हम लोगों को। कोई दिक्कत है? चलिए अब जो है इधर होता है, अच्छा यहाँ देखिए तो डब्बा में 0 है, 6 है, -42 है, 6 है, -2 है। अगर हम लोग एक एक का डिफरेंस ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इधर ले -1 -2 -3 -4, क्या -42 का भी हो पाएगा? नहीं हटेगा। तो ऐसा है, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, गैपिंग 10-10 का ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं ये 10 का, ये 20, ये 30, 40, 50, ज़्यादा से ज़्यादा -42 तक। तो ऐसे तो ये प्लस में है, प्लस में तो 6 तक ही था, लेकिन हम लोग लिख दिए चारों इधर 50 तक, इधर -10 -20, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे बनाना है आपको, -30 -40 -50 तक, ठीक है। इधर 10, फिर 20 30 40 50, इधर अच्छा ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष का नीचे वाला माइनस में जाता है, इधर एक्स अक्ष का इधर वाला माइनस में जाएगा, इधर एक्स अक्ष का प्लस में जाएगा। फिर उधर ऊपर वाई अक्ष है तो वो वाई अक्ष जो है किस में जाएगा, तो प्लस में। तो 10 20 30 40 50, ठीक है। इधर एक्स अक्ष प्लस में, इधर एक्स अक्ष माइनस में, इधर वाई अक्ष प्लस में, इधर वाई अक्ष माइनस में हम लोगों को लिखना है, ठीक है। ये बनाने के लिए सीख गए, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए अब जो है डब्बे को देख देख कर इसमें मान को रखते जाते हैं और हमारा ग्राफ बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 के लिए कौन सा ग्राफ है, तो ये है। x का मान कितना लेंगे, तो x का मान 0 लेंगे, तो x का मान 0 तो यही होगा, है ना, यही ना 0, ठीक है। y का मान कितना लेना है, तो y का मान 6 लेना है। अच्छा 6 किसका है, तो आगे हम क्वेश्चन क्या है, प्लस का, तो प्लस का 6 है, तो y का मान है ना 6, तो y ऊपर में ना है प्लस वाला, तो 6 देखिए। तो ये जो डिफरेंस है 10-10 का, तो इनके बीच में जो देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ हुआ, 6 7 8 9, फिर ये 10, जितना भी छोटा छोटा लकीर को देख रहे हैं, हम जूमिंग कर देते हैं, एक बार आप देख ले। ये जो देख रहे हैं, ये जो छोटा छोटा है, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5वां लाइन 6ठा लाइन, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है ना। चलिए y का मान 6 लेना था, तो कहाँ आएगा 6, तो यहाँ से ये 1 2 3 4 गिनेंगे, यहाँ 5 आया, उसके जस्ट एक मतलब रेखा आगे, मतलब यहाँ तक 5 है, 5 के बाद ये क्या हो गया, तो ये 6 हो गया। ये जो पॉइंट लेंगे हम लोग, ये हमारा पॉइंट हो गया। हमें क्या लिखना है, पहले x का मान लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे x का मान कितना है, तो 0 तो यही है। फिर y का मान लेंगे, y का मान कितना हुआ, तो 6 हुआ। तो ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट का नाम हो गया 0,6। कोई दिक्कत है, मतलब पहले x का मान 0 ले लिए, फिर y का मान कितना आया, तो y का मान 6 लिए हैं, तो 0,6 लिख दिया इस पॉइंट को। चलिए ये हो गया क्लियर। अब सेकंड क्या है, x कितना लेंगे, तो -42 लेंगे, तो x का मान देखिए इधर किस में है, तो प्लस में है, इधर किस में है, तो माइनस में है, तो x का मान -42 लेना है, तो इधर आते हैं, ये -10 ये -20 ये -30 ये -40, ये -40 यहाँ होगा, 40 के बाद क्या होगा,
इसके बाद एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे, 40 से 41, 41 एक 42, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, माइनस का 42। मगर हमें लेना क्या है, -42। अच्छा चलिए -42 आ गया, ये -42 है। फिर y का मान कितना लेना है, तो y का मान 0 लेना है। तो x का मान -42, y का मान 0, तो होगा तो यहीं, लेकिन लिखना कहाँ है, तो लिखेंगे यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। बात समझे? या अब जैसे कि x का मान 0 दिया है, 0 ले लिए, y का मान 6 दिया है, तो यहाँ पर लिखें। तो उसी टाइप से जैसे x का मान -42, x का मान -42 लिए, y का मान 0 है, तो 0 यहाँ लिखे, तो यहाँ लिखना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे ठीक है इधर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो x का मान पहले लिखेंगे, तो x कितना है, तो -42 है। फिर y का मान कितना है, तो y का मान 0 है। ये जो पॉइंट आया ना और ये जो पॉइंट आया ना, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, तो मिला देंगे। ये समीकरण 1 का ग्राफ खींचा चल जाएगा। फिर समीकरण 2 के लिए भी ग्राफ इसी में ड्रॉ कर लेंगे, हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। चलिए इनको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम लोग मिला देंगे। ये तो पहला ग्राफ है, इसलिए थोड़ा मोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप का बहुत सारा ग्राफ बताया जाएगा। तो स्थिरतापूर्वक वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये जो खींचे हम लोग लाइन, किस समीकरण का खींचे, तो समीकरण 1 का, तो इस पर लिख देते हैं कितना, x - 7y बराबर -42। ठीक है, अब सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड समीकरण में डब्बा निकला हुआ था। सेकंड समीकरण क्या है, x0, x का मान 0 यही होगा। ठीक है, y कितना, तो y -2, तो -2 क्या है, y ऊपर में प्लस है, y इधर माइनस में, तो -2 किधर होगा, नीचे वाला में होगा, क्योंकि y का मान ना -2 है। अब देखिए इधर नीचे आएंगे -2, तो फर्स्ट जो रहेगा वो 1, फिर ये 2, ये जो छोटा सा जो हम लोग लिखे हैं, नहीं देखे, जूमिंग कर देते फिर दिखाई देगा। देखिए ये जो है, यहाँ पर से गिनेंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, जो ये जो 2 होगा ना, ये क्या है, ये -2 है। x लिए 0, ठीक है, x का मान कितना लिए, 0 ले लिए। y का मान कितना लेंगे, तो y का मान -2 लेंगे, तो -2 यहाँ आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको लिखेंगे, पहले x का मान, x कितना है 0, तो लिख देंगे 0, फिर क्या है -2 लिख देंगे, मतलब 0, -2, इस पॉइंट का नाम हो गया। एक नया पॉइंट ये आया है। फिर सेकंड देखिए, x कितना लेंगे, 6। अच्छा 6 जो है x में लेना है, तो x प्लस में, प्लस का 6 है ना, तो ये प्लस इधर है, तो 6 लेना है। तो देखिए इधर लेंगे, तो ये तो 5 है, 10 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ से गिनेंगे, ये 5 और ये एक जो छोटा सा है, ये क्या हो जाएगा, तो ये छठा हो जाएगा। जूमिंग करके दिखाएं तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ तब छोटा छोटा लाइन को गिन लेंगे, 5 और ये क्या हो गया, 6, तो ये हो गया 6। y का मान कितना लेना है, तो y का मान 0 लेना है। तो y तो घूम फिर के y लीजिए या x लीजिए, 0 तो यहीं होगा। तो लिखना, लेकिन मान यहाँ पर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6,0। ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया, ये 0, -2 और ये 6,0, इसको जूमिंग करते एक बार आप देख ले। मतलब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को हम लोगों को क्या कर देना है, इंच से मिला देना है और ग्राफ हो गया रेडी। ठीक है, चलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है, ये और ये छोटे छोटे पॉइंट को मिला देना है। और हम तो कलम से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में रेट से बनाइएगा। अगर कोई गलती भी हो जाएगा तो झट से रबर से मिटा सकते हैं। अच्छा, ये जो खींचे हम लोग किस समीकरण का खींचे, समीकरण 2 का क्या है, x - 3y बराबर 6। ये हो गया आपका समीकरण 2 के लिए, या समीकरण 1 के लिए था। तो यही था ग्राफ। तो 1 नंबर का सवाल को जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पहले जो है उसको बीजगणितीय निरूपण में निरूपित करने के लिए सीखे, उनके बाद इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त किए, उसके बाद इनका ग्राफ भी खींच दिए। ठीक है, अब 2 नंबर के सवाल को देखते हैं हम लोग।